नहीं। और हम मंत्री आपको प्रतिदिन यही उत्तर दिया करते हैं कि जिस राज्य में आप जैसा राजा हो, धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, आप जैसा ज्ञानी राजा उस राज्य में भला प्रजा किस प्रकार से कष्ट सहती हो। नहीं नहीं महाराज, आपकी प्रजा सभी प्रकार से सकुशल है, सभी शालाएं सुचारू रूप से चलाई जा रही है। यहाँ तक कि अजा और सिंह एक ही घाट पर पानी पी रहे हैं महाराज। प्रजा में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। बहुत सुंदर सुमंत्र, तुम्हारा नाम ही सुंदर है। सुमंत्र, सुंदर मंत्रणा देने वाले सुमंत्र, मैं तुमसे यही आशा करता हूं, मेरी प्यारी प्यारी प्रजा पर आनंद रूपी मेघ बनकर बरसते रहो, बरसते रहो, बरसते रहो, क्योंकि मंत्री बरसेंगे तभी मेरी प्रजा सुखी होगी। सुमंत्र, एक बार भूपत मन माही, भय गिला मोरे सुतना हीरा। सुमंत्र जी, मेरे पास देख रहे हो, धन वैभव यश सभी से पूर्ण होते हुए, लेकिन जब भविष्य की ओर देखता हूं, यह पाता हूं कि सिंहासन पर विराजने वाला कोई मेरा पुत्र नहीं होगा क्या? क्योंकि चौथापन आ रहा है, चौथापन आ गया है। अभी तक कोई इस राज सिंहासन का उत्तराधिकारी नहीं हुआ है। सुमंत्र, इस व्यथा ने आज मुझे बहुत व्यथित कर दिया है। सुमंत्र, आज चाहता हूं, क्योंकि अपनी कथा और व्यथा अपनों से कहना चाहिए। यदि गैरों से कहेंगे तो लोग उपहासी करके चले जाएंगे, उसका कोई निवारण नहीं निकालेंगे। इसलिए इसका निवारण सुमंत्र गुरु भगवान ही निकाल सकते हैं। मैं गुरु आश्रम जाना चाहता हूं। आज राज दरबार को यही स्थगित किया जाए। जो आदेश पुनः गुरु ग्रह गायबो तुरत मही पाला। गुरु ग्रह गायबो तुरत मही पाला। गुरु ग्रह गायबो तुरत मही पाला। प्रभु, ये बंदा हो गुरु पदे पदम परागा। बंदा हो गुरु पदे पदम परागा। बंदा हो गुरु पदे पदम परागा। सुबह
सुरुचि सुवास, सुंदर रुचि, सुंदर वास कहाँ मिलता है? गुरु के चरणों में। सुरुचि सुवास सरिस अनुरागा, मीठा अनुराग मिलता है तो गुरु चरणों में मिलता है। गुरु की महिमा कही जाए, संसार में मैंने अनुभव किया है, देखा, पाया क्या कि गुरु से बड़ा, गुरु की महिमा कही जाए तो बहुत कम है, गुरु से बड़ा मैंने कुछ नहीं देखा। क्योंकि कहा गया है, ये चराचर जगतों में चर और अचर, चराचर जगतों में न गुरु की है महिमा, कृपा सिंधु नर रूप में हरि आए। और जब आए तो अर सुगम पथ दिखाए गुरु, सुगम पथ दिखाए, सुगम पथ दिखाए गुरु, सुगम पथ दिखाए, सुगम पथ दिखाए गुरु, सुगम पथ दिखाए। अज्ञानता को दूर करने वाले हैं ये गुरु। मोह माया व अज्ञान का तुम्हारे ज्ञान रूपी उजाले तम ओ तम करे। ब्रह्मा गुरु है, ब्रह्मा गुरु गुरुदेव महेश्वर। ब्रह्मा गुरु है, विष्णु गुरु है, महेश्वर के रूप में, महेश्वर के रूप में गुरु नजर आए। सुगम पथ दिखाए गुरु, सुगम पथ दिखाए, सुगम पथ दिखाए गुरु, सुगम पथ। मैंने ये देखा है और विचार भी किया है। गुरु एक तरफ गुरु खड़े हों और दूसरी तरफ भगवान खड़े हों तो ये सोचता है भक्त कि किसके चरणों में गिरे। तो ये अनुभव है मेरा। रूठते गुरु अगर, रूठते हरि अगर गुरु शरण जाइए। रूठते हरि अगर गुरु शरण जाइए। क्योंकि हरि तारते हैं तो ये भी तारते हैं। कैसे?
ओ तम करे और रूठते गुरु अगर तो रूठते गुरु अगर तो कोई ना सहायक रूठते गुरु अगर तो कोई ना सहायक कहीं से न कोई सहारा दिखाए सुगम पथ दिखाए गुरु सुगम पथ दिखाए सुगम पथ दिखाए गुरु सुगम पथ दिखाए सुगम पथ दिखाए गुरु प्रभु के चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। प्रभु शत बंदन अभिनंदन देवता बंदन अभिनंदन। हृदय से साधुवाद है राजन तुम्हें। आज गुरु सदन आए हो और आते ही प्रणाम कर रहे हो। यद्यपि तुम्हारा जीवन तो विशेष है। आपके लिए तो कहा जाता है धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। आप धर्मात्मा हैं, गुणों के निधान हैं और केवल इतना ही नहीं, आप चक्रवर्ती सम्राट इस जगत में कहे जाते हैं। इसके अलावा यदि आपको कोई ना जानता हो, अरे आप तो देवपाल भी हैं। सुरपति बसही बाहुबल जाके वह देवताओं का राजा इंद्र आपके भुजाओं के बल पर निवास करता है। राजन, आपने तो देवताओं के साथ वो युद्ध में विजय प्राप्त करवाई है देवताओं को। ऐसा यश आपका रहा है और आज आप प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन प्रणाम करने में प्रसन्नता आपके मुखार बिंदु पर मुझे दिखाई नहीं दे रही। प्रणाम किया है, आशीर्वाद बनता है, लेकिन आशीर्वाद स्वरूप तुम्हें क्या दूं? तुमने तो अपने निज कर्मों के माध्यम से सब कुछ अर्जित किया है। हमें ऐसा आभास होता है कि तुम्हारे हृदय में किसी बात की कोई चिंता है। तो राजन, मैं चाहता हूं तुमने प्रणाम किया है, तुम्हारा अखंड कल्याण हो, महामंगल हो, लेकिन सर्वप्रथम तुम मुझे अपनी चिंता का कारण बताओ। देवता निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो। देवता आपको ज्ञात है कि मैं हर प्रकार से संतुष्ट हूँ। धन है, जैसे आपने कहा कि आप यश, आपका यश भी बहुत है। सुरपति रहे बाहुबल जाके, बल भी बहुत है, लेकिन चिंता है। तो चिंता का विषय है प्रभु। प्रायः हर प्राणी पहले कोई भी कार्य करता है तो स्वयं करता है, किसी का सहारा नहीं लेता, और जो वो कार्य पूर्ण नहीं होता तो किसी का सहारा लेता है। संसारिक लोगों का सहारा लेता है, उसमें भी विफल हो जाता है। अंत में ईश्वर को या गुरु को मनाता है, उनके पास जाता है। तो देवता, मैंने पहले सब उपाय कर लिए, वो उपाय सुने। हे देव कर चुका विवाह, एक नहीं, दो नहीं, तीन विवाह कर लिए, फिर भी फल उसका मिला नहीं है। चौथापन आने वाला ये हृदय कमल अभी तक खिला नहीं, ना जाने कैसा है भविष्य। ये देवता, ना जाने कैसा
है भविष्य जो चारों ओर अंधेरा है, और मैं निरापल होता जाता हूँ। उस प्रबल दुख ने घेरा है। वह दुख क्या है देवता? मेरे कोई संतान नहीं है प्रभु, और वह तरुवर, तरु माने वृक्ष, वर माने श्रेष्ठ। श्रेष्ठ वृक्ष कब होगा? जब उसमें कोई फल होगा। वह तरुवर ही क्या तरुवर है, फल ही जिसमें उत्पन्न न हो। आप कहते हैं आपको किसी प्रकार की कमी नहीं है, लेकिन मैं उस कमी को आभास कर रहा हूं देवता। और वहां जलधर ही क्या जलधर है, जल ही से जो संपन्न न हो। इसलिए गुरुदेव उपाय वही बस हो, वह उपाय हो जाए जिससे यह चित्त प्रफुल्लित हो जावे, और आंखों में आए भी प्रकाश, यह आत्मा आनंदित हो जावे। और कम से मुझे केवल पुत्र चाहिए, सुपुत्र नहीं, सुपुत्र की आवश्यकता नहीं, कुपुत्र तो चाहिए नहीं। केवल पुत्र हो जो कि पिता की संपत्ति को सुरक्षित रखे। कम से कम एक, वही एक, कम से कम एक पुत्र ही हो। एक ब्रह्म, कम से कम एक पुत्र ही हो, जिससे ये रघुवंश जले अपना, और पितरों को भी तर्पण पहुंचे। ये आगे को वंश चले अपना। गुरुदेव उपाय वही बस हो। बस देवता यही एक दुख का कारण है। राजेंद्र, तुम हमारे समीप आए अवश्य ही जैसा हम आभास कर रहे थे। तुम्हारी चिंता ही वही है। यद्यपि संसार में व्यक्ति के जीवन में चाहे जितना बड़ा भी कष्ट हो, यदि उससे प्रायः पूछा जाए कि आप कैसे हैं, तो उस व्यक्ति के मुख से पहले शब्द केवल यही निकलते हैं कि हम ठीक हैं। यदि प्रयास किया जाए, बार बार पूछने का प्रयत्न किया जाए, तब हो सकता है कि वह व्यक्ति अपना दुख आपके सामने प्रस्तुत करे। लेकिन आज आपका दुख इतना प्रबल है कि आपने सारे सुखों को छोड़कर केवल अपना दुख ही बतलाया। निज दुख सुख सब गुरु ही। आपने अपने दुख को आगे किया है और दुख में बतलाया कि आपके एक भी संतान नहीं है। राजेंद्र, ये तो समय है और समय रहते ही व्यक्ति को अपने विशेष कार्य पूर्ण कर लेना चाहिए, नहीं तो मन पछतई है अवसर बीते। आप कह रहे हैं मैंने 3 विवाह किए। आपने जब पहला विवाह किया आपको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई, तब भी हम आपकी अयोध्या में थे, आप हमसे बता सकते थे। चलो नहीं बताया। आपने दूसरा भी विवाह कर लिया, आप हमसे आकर कहते। आपने तीसरा भी विवाह किया, लेकिन समाचार कोई अवगत नहीं करवाया।
यद्यपि 3 विवाह के बाद भी यदि आप हमसे कहते तो हो सकता था कुछ उपाय किया जाए, लेकिन आपकी अवस्था को देख रहा हूं तो आपका चौथापन चल रहा है। और चौथापन कहते हैं बुढ़ापे को। बुढ़ापे में अब बताओ, जिस समय व्यक्ति से कुछ नहीं हो सकता, चतुर्थम किम करस्यसि, प्रथम नार्जिते विद्या, द्वितीय नार्जिते धनम, तृतीय नार्जिते पुण्यम, तो चतुर्थम किम करस्यसि, चतुर्थेपन में कुछ नहीं हो सकता। जय हो। ऐसी अवस्था में आप संतान सुख चाहते हैं राजन, ये चिंता है आपकी। और यदि संतान की चिंता है तो ये चिंता व्यर्थ है, क्योंकि चिंता साधारण नहीं है। चिंता के लिए तो मनीष कहते हैं, चिंता है चिता से बढ़कर, नर को निर्जीव बनाती है और चिता तो मुर्दे को जलाती है, लेकिन चिंता जीते जी को खा जाती है। यदि व्यक्ति के जीवन में चिंता का समावेश है तो बहुत सुंदर भोजन उसे नित्य कराए जाए, बहुत सुंदर वस्त्र आभूषण उसे नित्य पहनाए जाए, लेकिन उसके शरीर में वह लाभदायक नहीं हो सकती। यद्यपि वह चिंता रूपी काल उसे दिन प्रतिदिन अपनी ओर आकर्षित करके अंततः मृत्यु की गोद में सुला देता है। फिर चिंता तुम्हारे जैसे ज्ञानी के हृदय में राजन ये चिंता का विषय बन जाता है। तुम्हारे जैसे ज्ञानी के हृदय में चिंता ये चिंता का विषय बन रहा है, क्योंकि राजन इस संसार में व्यक्ति सदैव स्वर्ग की यात्रा नहीं कर सकता। व्यक्ति स्वर्ग पाने के लिए अपने जीवन में यज्ञ पुण्य धर्म आदि करता है, लेकिन आप तो सदैव स्वर्ग की यात्रा करते हैं। अब आपको ऐसा क्या चाहिए? हाँ, पुत्र के माध्यम से मैंने सुना है कि जिस व्यक्ति के पुत्र होते हैं, यदि पुत्र मुखाग्नि देता है तो व्यक्ति को स्वर्ग प्राप्त हो जाता है। बिना पुत्र नहीं नर गति पावे, तो आप प्रथम गति को तो पहले ही प्राप्त कर रहे हैं। आपको स्वर्ग चाहिए नहीं, फिर पुत्रों के प्रति यह चिंता। फिर आपने जो अपने निज कर्मों के माध्यम से राजन यश कमाया है, क्या वह व्यर्थ चला जाएगा? नहीं, जरा उस ओर भी ध्यान दो। जितने भी हुए हैं महापुरुष, यश खुद अपने आप कमाया है। क्या ध्रुव, प्रहलाद आदिकों का पुत्रों ने नाम चलाया है? आज उनकी कीर्ति का डंका इस विश्व में बज रहा है, उनके नाम का स्मरण हो रहा है। तो क्या उनके जीवन में कोई पुत्र था क्या? नहीं। राजेंद्र, व्यक्ति सम्माननीय, प्रशंसनीय, पूजनीय केवल अपने निज कर्मों से होता है, ना कि पुत्र से। अरे, हम जिस पुत्र की कामना करते हैं, यदि हो जाए पुत्र कुपुत्र कहीं तो कुल का नाम डुबाता है। यदि हम पुत्र की कामना किए हैं और पुत्र प्राप्त भी हो जाए और वह पुत्र सुपुत्र ना होकर कुपुत्र हो जाए, तो जो अच्छी खासी बनाई है पूरे जीवन में मिट्टी धूल होते समय नहीं लगता। राजन, आपके हृदय में बहुत सी ग्लानियों ने जन्म ले लिया है। मैं सुन रहा था, आप कह रहे हो वो तरुवर भी क्या तरुवर है। वो वृक्ष संसार में शोभनीय नहीं होता जिसमें फल ना हो, ये भी व्यर्थ है। मैं तो कहता हूं ऐसे भी वृक्ष होते हैं कि जिसमें फल नहीं होते, और तुम केवल शोभा की बात करते हो। वह वृक्ष संसार में पूजनीय होते हैं और कोई खाने योग्य फल नहीं होता। एक वृक्ष वो भी होता है जिसे हम पीपल कहते हैं, बरगद कहते हैं, उसकी पूजा होती है। क्या उसमें खाने योग्य कोई फल होता है क्या? नहीं होता। यदि जलधर है, उसका नाम जलधर है, मेघ है, तो उसमें जल का होना स्वाभाविक है। यदि जल नहीं है तो उसे मेघ कहा ही नहीं जा सकता। ये आपकी व्यर्थ की चिंताएं हैं, लेकिन आप हमारे समीप आए हैं। अब एक चिंता और विशेष है। हमने विचार किया कि तुम्हारे संतान नहीं है, संतान सुख की प्राप्ति तुम्हें करवाई जाए। इतना हम स्मरण कर ही रहे थे, तब तक तुम्हारे शब्द बदल गए कि ज्यादा ना हो बस एक ही हो। इसको क्या हो गया? ज्यादा ना हो बस एक ही हो।
और राजन ये ही शब्द हमारे लिए चिंतनीय हो गया। इस पर हम चिंतन करने लगे, क्योंकि ये एक है क्या? राजा दशरथ कोई साधारण नहीं है, राजा दशरथ है ज्ञानी, और जब ज्ञानी के मुख से कुछ शब्द निकलते हैं तो उस पर चिंतन अति आवश्यक होता है। एक ही शब्द ये निश्चयवाचक शब्द है, हमें ज्यादा नहीं चाहिए। तो राजन, यदि एक संतान तुम्हारी हुई तो हमारी दृष्टि में तुम्हारा कल्याण नहीं है। जिस यश जिस सुख की तुम कामना कर रहे हो वो तुम्हें एक पुत्र प्राप्त होने में नहीं मिल सकती, क्योंकि एक पुत्र किसी एक रानी के ही होगा, और तुम्हारे हैं 3 रानियां। तो राजन जरा विचार करो, जिस रानी के पुत्र होगा उसका मान सम्मान इस अयोध्या में विशेष होगा, अयोध्या में ही नहीं, यद्यपि तुम्हारी दृष्टि में भी उसका मान सम्मान अधिक हो जाएगा, क्योंकि उसके संतान है। और 2 रह जाएंगी निपुती, जिसे बाज भी कहा जाता है। ये शब्द उन माताओं के कानों में जाते ही हृदय फटने लगता है राजन। और जब 2 रानियां शेष रह जाएंगी तो उनके जीवन में कष्ट होगा, दुख होगा, और ये सिद्धांत कहता है कि जिस राजा के राज में प्रजा दुख पाए वो राजा नरकगामी होता है। इधर तो तुम्हारे घर में ही दुखी है, फिर भला तुम्हें सुख की अनुभूति कैसे होगी? अब बताओ, एक दे? मांगा तो प्रभु मैंने एक ही है। तो बताओ, एक में तुम्हारी ये दशा होने वाली है। देखो, कोई समस्या का निदान गुरु के यहाँ हुआ। ये बात आपकी ठीक है। मैंने तो फिर आपको आवश्यकता अपना प्रस्ताव रख दिया, जो मेरे मन में था मैंने वो आपको आपके सामने रख दिया, प्रस्ताव आपके सामने रख दिया, आप स्वीकारें जो आपको आपका पारित किया जाता है। अब बस, अब एक ना कहना, धरहु धीर हुई है सुतचारी। आपको 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी, और साधारण नहीं, त्रिभुवन विदित भगति भयहारी। लेकिन उसके लिए भी एक कार्य करना होगा। वो कार्य पुत्रेष्टि यज्ञ विशेषज्ञ श्रृंगी ऋषि को बुलवाना है। वो मान तुम्हारे होते हैं, उनको आचार्य बनाना है। सुंदर मनोरमा तट पर यज्ञ वेदी स्थित है, और संतान सुख की प्राप्ति के लिए सुंदर पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान करवाना होगा। श्रृंगेर सही वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगेर सही वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगेर सही पुत्र